जय श्रीमन नारायण सभी बालक भागवतों को। अभी पिछले दो सेशन से हम देख रहे हैं कि हमारा जो संप्रदाय है, हमारा जो हिंदू धर्म है, ये हमारा एंशियंट है लेकिन ओल्ड नहीं है। हमारा ओल्ड थिंकिंग स्टाइल नहीं है, हमारा मॉडर्न थिंकिंग है। और वो क्यों है, यही हमने दो शिविर में सोचा, थोड़ा उसका हमने अभ्यास किया। लेकिन ये दो शिविर में हमने कंसेप्चुअल सोचा, लेकिन अभी आज से हम प्रैक्टिकली हम क्या क्या करना चाहिए वो देखेंगे। और जो भी हमें हमारे रिलीजन में, हमारे संप्रदाय में, हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषियों मुनियों ने जो हमको सिखाया है, जो कोड ऑफ कंडक्ट बताया है, वो यूजफुल क्यों है, लॉजिकल क्यों है, ये हम देखेंगे। उससे हम ज्यादा एफिशिएंट बनते हैं, ज्यादा प्रोडक्टिव बनते हैं। तो हमारा संप्रदाय ओल्ड फैशन नहीं है, हमारा संप्रदाय मोस्ट अल्ट्रा मॉडर्न संप्रदाय है। क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनियों ने, हमारे आचार्यों ने जो भी हमें सिखाया है, वो हमारे बेटरमेंट के लिए है, बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए है। देखिए, हम आजकल देखते हैं कि हम सब मॉडर्न के नाम पर हम सब वेस्टर्न लोगों का कॉपी करते हैं। वेस्टर्न लोग पार्टी में जाते हैं तो हम भी पार्टी में जाते हैं। वेस्टर्न लोग अलग अलग हेयर स्टाइल बनाते हैं तो हम भी अलग अलग हेयर स्टाइल बनाते हैं। लेकिन हमने क्या किया, हमने वेस्टर्न लोगों का सब बैड हैबिट्स को कॉपी किया और हम अपने आप को मॉडर्न समझने लगे। लेकिन और वेस्टर्न लोगों ने क्या किया, हमारे सब गुड हैबिट्स को उन्होंने कॉपी किया। समझ रहे हैं? हमारे रिलीजन में, हमारे संप्रदाय में जो भी हम अच्छे अच्छे हैबिट्स हमें सिखाए हैं हमारे आचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने, वो उसका हमें वैल्यू नहीं है। लेकिन वेस्टर्न लोगों ने उसको कॉपी किया, परफॉर्मिंग बेस्ट। वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं हमसे। उनके उनके कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज बन गए हैं। गलत काम करके कोई डेवलप कंट्रीज नहीं बनता है, अच्छा काम करके डेवलप कंट्रीज बने हैं। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दे हैव अडॉप्टेड गुड प्रैक्टिसेस एंड दे हैव कॉपीड गुड प्रैक्टिसेस फ्रॉम अस। तो यही हमको समझना है कि ये कौन से गुड प्रैक्टिसेस हमें बताए हैं, एंड वी शुड ट्राई टू इम्प्लीमेंट दोज इन आवर लाइफ। सबसे पहले ये ध्यान में रखिए कि किसी को यहाँ हम किसी को कोई भी बात बता के कंपल्शन नहीं कर रहे हैं। वी आर गिविंग यू अ गुड पाथ, नाउ इट इज अप टू यू वेदर टू फॉलो इट और नॉट। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? जय श्रीमन नारायण। कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी नाउ? ओके, जय श्रीमन नारायण। तो हमने बाकी सब लोगों का, वेस्टर्न लोगों का बैड हैबिट्स हमने कॉपी किया और हमारा परफॉर्मेंस कम हो गया। हमारा हमारा कंट्री, हमारा इंडिया, जो पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, आज से 500 साल पहले हमारा इंडिया सबसे आगे, सबसे डेवलप्ड कंट्री था। लेकिन आज वी आर नॉट अ डेवलप्ड कंट्री। बाकी सब लोग हमसे आगे चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि उन्होंने हमारे अच्छे चीजें कॉपी किए और उन्होंने अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किया, और हम अपने अच्छी चीजें भूल गए और हमने उनकी खराब चीजें कॉपी की। तो देखते हैं, सबसे लेट स्टार्ट विथ हमारी जो डेली रूटीन लाइफ है वो कैसे होनी चाहिए, कैसे हमारे आचार्यों ने बताया है कि हमारा लाइफ कैसा होना चाहिए। लेट अस स्टार्ट विद दैट। ओके,
सब लोगों को सुनाई दे रहा है? जय श्रीमन्नारायण। तो our today's topic is our daily routine and its relevance to the modern world. हमारे आचार्यों ने सिखाया हुआ जो हमें डेली रूटीन है उनको उसको बोलते हैं दिनचर्या। क्या बोलते हैं? दिनचर्या बोलते हैं। दिनचर्या ने हमारा दिन हम कैसे बिताना है, हाउ टू स्पेंड द डे, इसको बोलते हैं दिनचर्या। तो अगर हम एक अच्छा दिनचर्या फॉलो करते हैं तो वी कैन डू एकेडमिक प्रोग्रेस, वी कैन लीड अ हेल्दी लाइफ, वी कैन डू अ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस विच इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी। वो हमारा करियर में भी हम ग्रोथ कर सकते हैं और हम अपने साथ साथ अपने समाज को, अपने कंट्री को, सबको आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज का टॉपिक उसमें उसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो आज का टॉपिक है वेकिंग अप अर्ली। दिन की शुरुआत तो वेकिंग अप से होती है ना, तो वेकिंग अप अर्ली आज का टॉपिक है। सबसे पहले दास ने और एक बार भी आपको बोल दिया था, दिस इज नॉट अ कंपल्शन फॉर यू, डोंट थिंक वी आर imposing something on you। सार्थक भैया सुन रहे हो? आपको इम्पोज नहीं कर रहे हैं लेकिन आपको बेनिफिट बता रहे हैं। नाउ इट इज अप टू यू वेदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट। ओके, अगर आपको फॉलो करना है और आपको प्रॉब्लम है तो तो एक कहावत है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। सुना होगा ना आपने? अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। हमारे हिंदू ट्रेडिशन में, हमारे संप्रदाय में भी हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना सिखाया है। तो ब्रह्म मुहूर्त क्या है? व्हाट इज ब्रह्म मुहूर्त? ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? बहुत टेक्निकल बात नहीं करेंगे हम, विल जस्ट सी वेरी कंसेप्चुअली कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है। ब्रह्म मुहूर्त इज अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम 4 AM to 6 AM। ब्रह्म मुहूर्त क्या है? इट इज 4 AM to 6 AM टाइम, ये ब्रह्म मुहूर्त है। दिस इज द बेस्ट टाइम। क्यों इंपॉर्टेंट है ये ब्रह्म मुहूर्त? क्यों इंपॉर्टेंट है? ये आपको पावर पॉइंट में मिलेगा, आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। दिस इज द मोस्ट पीसफुल एंड सीरीन टाइम ऑफ द डे। सबसे ज्यादा पवित्र और बहुत शांति वाला टाइम है ये। नो नॉइज, नो एयर पोल्यूशन, नो डस्ट। हमारे क्लाइमेट इतना क्लियर होता है कि क्लाइमेट में कोई नॉइज नहीं होता है, कोई एयर पोल्यूशन नहीं होता है, कोई डस्ट नहीं होता है। इट्स वेरी प्योर एंड क्लीन क्लाइमेट। नेक्स्ट, हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता है। नो वन टू डिस्टर्ब, नो फोन कॉल्स, नो मैसेजेस। कोई आपको सुबह 4 बजे फोन करेगा क्या श्रीधर भैया? कोई सुबह 4 बजे फोन करेगा? नहीं करेगा। तो आप यू कैन कॉन्सेंट्रेट, आप जो भी करना चाहते हैं उस समय में यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। एवरीवन इज अस्लीप, सब लोग अच्छा काम कर सकते हैं। उस समय का एयर जो होता है, एयर इज रिच विथ ऑक्सीजन एंड ओजोन। ऑक्सीजन और ओजोन उस समय बहुत अच्छा खासा होता है एयर में, जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल होता है। ऑक्सीजन और ओजोन क्या होता है आपको बताने की जरूरत नहीं है। वो टाइम मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम ऑफ द डे होता है। सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है, दैट इज मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम। उस समय जो हम काम करते हैं उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। उस समय अगर हम पढ़ाई करते हैं, अगर हमको कुछ लर्न करना है, कुछ मेमोराइज करना है, तो अगर हमें डेली रूटीन में मेमोराइज करने में 1 घंटा लगता होगा, तो दैट श्रीधर भैया आवाज सुनाई दे रही है? लैगिंग हो रहा है क्या? जय श्रीमन नारायण।
जय श्रीमन नारायण। अब ठीक है? अब लैगिंग हो रही है क्या? हाँ। तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू मेमोराइज, स्टडी एंड रीड। जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम उस समय स्टडी करते हैं, अगर हमको नॉर्मली कोई चीज मेमोराइज करने में 1 घंटा लगता है, तो इन मॉर्निंग टाइम, इन ब्रह्म मुहूर्त टाइम वी कैन मेमोराइज इन जस्ट 20 मिनट्स। 1/3 टाइम में हम उसको कर सकते हैं। तो कोई भी काम हम अगर कम टाइम में कर सकते हैं तो दैट इज कॉल्ड मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम। जो टाइम होता है ना सुबह का, वो होता है टाइम, डॉन टाइम जो होता है वो क्लाइमेट इज इन मोड ऑफ गुडनेस। मोड ऑफ गुडनेस यानी सात्विक होता है। हमारे स्वामी सरकार हमें बताते हैं ना कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोड्स। एक तो सात्विक गुण, एक राजसिक गुण और एक तामसिक गुण। जो सुबह जो टाइम होता है वो सात्विक गुण वाला होता है, दोपहर का टाइम राजसिक टाइम होता है और रात का टाइम तामसिक होता है। सात्विक यानी अच्छी चीजें, पायस चीजें, हमारे दिमाग में अच्छे पॉइंट या अच्छी चीजें ही आती है। उस समय हमारे दिमाग में कोई गलत बात नहीं आती है। हमारे दिमाग में क्या आएगा? पढ़ाई करना है, लाल जी की सेवा करना है, एक्सरसाइज करना है, यही चीज आएगी। सुबह 4 बजे उठने के बाद हमारे मन में आएगा क्या गेम खेलेंगे हम मोबाइल पर? कभी नहीं आएगा। मोबाइल में गेम खेलने का मन कभी होगा? रात को ही होगा। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड सात्विक टाइम। सुबह का टाइम सात्विक होता है, उस समय हमारे मन में गलत विचार आते ही नहीं है। दोपहर का टाइम राजसिक टाइम होता है, उस टाइम में परफॉर्मेंस टाइम होता है। उसमें हमको लगता है कि हम बहुत काम करें, मेहनत करें। और रात का टाइम जो होता है तामसिक होता है, उस समय हमेशा उल्टे उल्टे विचार आते हैं। हमेशा हम कोई गलत वीडियो देखेंगे, हम गेम खेलेंगे, हम टाइम वेस्ट करेंगे। मॉर्निंग टाइम जो होता है 4 to 6, दैट इज हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी। सबसे ज्यादा एनर्जी हम में होता है उस समय में। उस समय में ओनली पॉजिटिव थॉट्स आते हैं हमारे मन में, कभी नेगेटिव थॉट नहीं आता है। कभी हम डिप्रेस नहीं होते उस समय। कभी भी हमें डिप्रेशन कब लगता है? डिप्रेशन हमें कब लगता है? रात को टाइम में हमें लगता है, क्योंकि मन में बहुत सारे विचार होते हैं, यह करूं, ये करूं, वो करूं, मुझे आज इसने ये बोल दिया, मुझे आज इसने डांटा, मुझे आज इसने मारा। तो मन में हजारों विचार आते रहते हैं, लेकिन सुबह में कभी कोई विचार नहीं आते। हम सब भूल जाते हैं कल क्या हुआ था। बस हमें जो आज का ही याद रहता है। तो सुबह का टाइम कौन सा है? सुबह का टाइम ये भगवान का टाइम है। किनका टाइम है सुबह का? लाल जी का टाइम है। और लाल जी का जो भी चीज लाल जी की होगी अच्छी होगी ना, कभी खराब नहीं हो सकती लाल जी की चीज। तो सुबह का टाइम इट इज इन मोड ऑफ गुडनेस, हाईएस्ट एनर्जी टाइम, ओनली पॉजिटिव थॉट्स टाइम, नो नेगेटिव थॉट्स। हमारा माइंड पूरा एम्प्टी होता है, कोई कचरा नहीं होता है माइंड में हमारे। इफ वी गेट अप अर्ली, और उसका बेनिफिट क्या होता है? इफ वी गेट अप अर्ली वी ऑटोमेटिकली स्लीप अर्ली। अगर हम जल्दी उठते हैं सुबह तो क्या होगा? हमें अपने आप रात को जल्दी सोना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि हमारा जो बॉडी साइकिल है वो नेचर के साथ सिंक्रोनाइज होगा। नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि जो नेचर ने हमको रूल दिया है, जो नेचर ने हमें सिखाया है ऐसे ऐसे रहना है, हम उसका उल्टा कर रहे हैं। हम 8, 9, 10 बजे उठते हैं तो हमारा बॉडी साइकिल पूरा बिगड़ जाता है। और सुबह का सात्विक टाइम हमारा बिगड़ जाता है और रात का तामसिक टाइम में हम गलत गलत काम करते हैं। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हम जल्दी उठें और रात को जल्दी सोएं। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स द मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज।
रीत ने पूछा है कि आफ्टरनून टाइम क्या होता है, वापिस लिखो, मॉर्निंग टाइम इज सात्विक टाइम, आफ्टरनून टाइम इज राजसिक टाइम, दैट इज मोड ऑफ पैशन। सात्विक यानी मोड ऑफ गुडनेस होता है, आफ्टरनून टाइम इज राजसिक टाइम, दैट इज मोड ऑफ पैशन। और रात का टाइम जो होता है तामसिक टाइम होता है, मोड ऑफ इग्नोरेंस। क्या होता है? मोड ऑफ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस यानी क्या होता है? जो राक्षस लोग काम करते हैं वही हम काम करते हैं। तो सुबह जो टाइम होता है, जो हमारे आचार्य, पूर्वाचार्य, हमारे अलवार, भगवान के पार्षद, ये जो इनका प्रभाव होता है सुबह के टाइम में। दोपहर के टाइम में मनुष्य का प्रभाव होता है और रात के टाइम में राक्षस का प्रभाव होता है। तो हमको क्या बनना है? हम तो मनुष्य हैं, लेकिन हमको आचार्य अलवारों के मार्ग पर चलना है, तो इसलिए हमें जल्दी उठना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड। बहुत लोग बोलते हैं कि जल्दी उठना यानी अभी पुराना प्रैक्टिस हो गया है। बहुत बच्चे बोलते हैं बहुत पुराने लोग उठते थे, पुराने जमाने में उठते थे, अभी कौन उठता है इतना जल्दी? अभी आजकल के टाइम में पॉसिबल नहीं। जो आप जिस भी फील्ड में आप पढ़ते हो, जो भी करते हो, जो आपके फील्ड में जो टॉपर लोग हैं उनको देखो आप, वो जल्दी उठते हैं इसलिए वो टॉपर बने हैं। लेट उठने वाले कभी टॉपर नहीं बनते हैं। तो ये आपका अगर थिंकिंग है तो ये गलत है। आज के टाइम में ही इसको पॉसिबल करना पड़ेगा हमें। तो दोज हु वेक अप अर्ली आर कॉल्ड अर्ली राइजर्स। क्या बोलते हैं उनको? अर्ली राइजर्स बोलते हैं, जल्दी उठने वाले यानी अर्ली राइजर्स। और दोज हु गो टू बेड लेट इन नाइट आर कॉल्ड नाइट आउल्स। हम आउल हैं क्या सार्थक भैया? हम आउल हैं? आउल नहीं है ना हम तो अच्छे लोग हैं। तो हमें जल्दी उठना पड़ेगा, रात को जल्दी सोना पड़ेगा। अर्ली राइजिंग इज की टू सक्सेस, वेदर इट इज इन मटेरियल सक्सेस और स्पिरिचुअल सक्सेस। हमें हमारे लाइफ में अगर सक्सेस चाहिए तो जल्दी उठना पड़ेगा। और अगर हमें हमारे शरणागति में भी आगे बढ़ना है तो भी जल्दी उठना पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं कर सकते हैं। देखो हमारे गोदाम्बा जी ने हमको सिखाया ना धनुर्मास में कि जल्दी उठ के लाल जी की सेवा करना है, सिखाया ना मैं। हाँ, धनुर्मास में हमको जल्दी उठना सिखाया ना। तो वो धनुर्मास के लिए नहीं है, धनुर्मास में तो उठना ही है, लेकिन दैट इज अ लर्निंग प्रोसेस कि हमको पूरे साल भर जल्दी उठना है, धनुर्मास में थोड़ी विशेष सेवा करना है। ठीक है, तो चलो ठीक है। आप लोग बोलते हैं कि ये पुराना स्टाइल है जब जल्दी उठना, तो हम देखते हैं आजकल के जमाने में लोग जल्दी उठते हैं क्या? बहुत लोग उठते हैं। बहुत बड़े बड़े लोग, जो बड़े बड़े सक्सेसफुल पीपल हैं दुनिया में, वो जल्दी उठते हैं। ने ढूंढे, लेकिन बहुत ज्यादा लोग हैं जो जल्दी उठते हैं इसलिए सक्सेसफुल हैं। हमारे जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, वो सुबह 5 बजे उठते हैं, 5 से भी पहले उठते हैं वो। चलो ये तो इंडियन है, कोई हम फॉरेनर देखेंगे, है ना। इंडियन लोग तो ठीक है, फॉरेनर लोग देखेंगे कोई जल्दी उठता है क्या, है ना। ऐसा लगता है ना इंडियन लोगों का कोई वैल्यू नहीं रहता है हमारे मन में। अगर कोई फॉरेनर आदमी करता है कोई चीज तो हमको अच्छी लगती है। तो चलो, टिम कुक जो एप्पल कंपनी का सीईओ है, वो 3:45 को उठता है। कितने बजे उठता है टिम कुक? एप्पल कंपनी का सीईओ 3:45। बराक ओबामा जो यूएस का प्रेसिडेंट था पहले, वो 5:30 को उठते हैं। ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी 5:30 AM। चलो ठीक है, हमको तो बॉलीवुड स्टार्स पसंद है ना, बॉलीवुड स्टार पसंद है ना हमें। अक्षय कुमार 4:30 AM को उठते हैं। अक्षय कुमार, हम कॉपी करते हैं ना बॉलीवुड स्टार्स का।
बॉलीवुड स्टार ने कोई नया बियर्ड लगाया तो हम भी बियर्ड लगा देते हैं, बॉलीवुड स्टार कोई नया हेयर स्टाइल किया तो हम भी हेयर स्टाइल कर देते हैं। तो चलो ये एक बॉलीवुड स्टार है, वो 430 को उठते हैं, चलो हम उसे कॉपी करेंगे, करना है उसे कॉपी, ठीक है। तो अक्षय कुमार 430 को उठते हैं। पीवी सिंधु, ये बैडमिंटन स्टार है, बैडमिंटन प्लेयर है पीवी सिंधु, ये 430 को उठते हैं। चलो, और ऑल आवर एंसेस्टर्स वोक अप अर्ली एट 4 AM। हमारे इंडिया में, और ये तो फॉरेनर लोग हैं तो आजकल उठते हैं। हमारे इंडिया में, हमारे हिंदू सनातन धर्म में, हमारे संप्रदाय में हजारों वर्षों से सभी जल्दी उठते आए हैं। हम लोग भूल चुके हैं। आज के जमाने में भी सभी जो संत महात्मा हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, जो सात्विक लोग हैं, वो सभी जल्दी उठते हैं बिटवीन 3 to 4 AM। जो भी संत महात्मा हैं, जो भी आचार्य हैं, जो भी स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, सात्विक लोग हैं, वो सब जल्दी उठते हैं। यहां तक सबको समझ में आया? कोई को कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकते हैं कभी भी, एट एनी टाइम यू कैन रेज योर हैंड्स। तो हमने पहले देखा था कि वी आर कॉपिंग बैड हैबिट्स ऑफ वेस्टर्न पीपल। वेस्टर्न लोगों का बैड हैबिट्स हम कॉपी करते हैं। वेस्टर्न पीपल होंगे, हमारे फिल्म स्टार, सेलिब्रिटीज होंगे, उनका सबका बैड हैबिट्स हम कॉपी करते हैं, लेकिन उनका अच्छा हैबिट नहीं कॉपी करते हैं। आज कोई फिल्म स्टार ने नया परफ्यूम लाया तो मैं भी वही परफ्यूम खरीद के लाऊंगा, है ना, एक फैशन बन जाता है। आज उसने कोई नया स्टाइल का कपड़ा पहना तो मैं भी उस स्टाइल का कपड़ा पहनूंगा, ठीक है। दिस इज, डज इट मेक सेंस? लेकिन हम उनका अच्छा हैबिट्स भी कॉपी कर सकते हैं। उन्होंने हमारे अच्छे हैबिट्स कॉपी कर लिए हैं। वेस्टर्न पीपल आर कॉपिंग बैड हैबिट्स, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, गुड हैबिट्स ऑफ इंडियन पीपल। वेस्टर्न पीपल आर कॉपिंग गुड हैबिट्स ऑफ इंडियन पीपल। टाइपिंग मिस्टेक है, वो रिपेयर कर देंगे। तो हमारे अच्छे हैबिट्स उन्होंने ले लिए, उनके बुरे हैबिट्स हमने ले लिए। वो अभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में ऑफिसेस सुबह 8 o'clock शुरू होते हैं। कितने बजे शुरू होते हैं ऑफिसेस? 8 o'clock। क्या सब लोग टाइप कर सकते हैं 8 o'clock ऑफिस शुरू होते हैं? 8 o'clock को टाइप ऑफिस शुरू होते हैं यूएस में और सब बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में। यानी अगर मुझे 8 o'clock मेरे ऑफिस पहुंचना है तो व्हाट टाइम डू आई टू वेक अप? आई मस्ट वेक अप एट 4 to 5। यानी आजकल यूएस में ज्यादा लोग सुबह जल्दी उठते हैं इंडिया के मुकाबले। इंडिया में कम लोग उठ रहे हैं क्योंकि इंडिया के ऑफिस कितने बजे शुरू होते हैं? एटलीस्ट 10 AM, एटलीस्ट। बड़े सिटीज में तो 11 AM पे ऑफिस शुरू होता है। पंकज भैया, इज इट राइट? इंडिया में तो हम कितने इनएफिशिएंट लोग बन गए हैं। पंकज भैया जी ने बताया था कि मॉडर्न कंसेप्ट मस्ट बी इफिशिएंट एंड लॉजिकल। तो हमें 11 o'clock ऑफिस शुरू करने में कोई भी लॉजिक नहीं दिखता है। 11 o'clock को ऑफिस शुरू करने में कोई भी लॉजिक नहीं है और कोई भी इफिशियंसी नहीं है। हम अगर सुबह जल्दी ऑफिस शुरू करते हैं 8 o'clock, यूएस वाले लोग कैसे करते हैं पता है? वो 8 बजे ऑफिस में आ जाते हैं, बहुत इफिशिएंटली, बहुत मेहनत करके दिन भर काम करते हैं, एंड एट 6 o'clock इन इवनिंग दे आर एट होम। घर के फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं और रात को 9 बजे सो जाते हैं। इन यूएस एंड मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज द वर्किंग पीपल गो टू बेड बिटवीन 9 to 10 PM। 9 बजे ही सो जाते हैं वो लोग। ये आप सबको पता है? ये कॉपी नहीं कर सकते हैं क्या हम उनका? तो इसलिए वो ज्यादा एफिशिएंट है और ज्यादा मेहनत करके उनके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। आज देखो ये सब वेस्टर्न कंट्रीज में रिसर्च सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है? डेवलपमेंट सबसे ज्यादा इन कंट्रीज में हो रहा है। हम लोग तो उनके सब
हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लिख के इंजीनियर डॉक्टर बन जाते हैं, बस उनके असिस्टेंट बन जाते हैं। हम उनके असिस्टेंट बन जाते हैं, क्यों? बिकॉज दे वर्क हार्ड, वी आर लेजी पीपल। तो हमको जल्दी उठना ही पड़ेगा। दिस इज द की फॉर सक्सेस इन टूडेज मॉडर्न वर्ल्ड। सबसे फर्स्ट की ऑफ सक्सेस क्या है आज की मॉडर्न लाइफ में? गेट अप अर्ली, गेट अप एट 4 AM। हमने इस शिविर में एक महीने पहले सबको बोला था कि हमको सुबह जल्दी उठना है, तो आप सब लोग अपना अपना हैबिट सुधारने के लिए एवरी वीक यू रिड्यूस योर टारगेट बाय 15 मिनट्स। तो कितने लोगों ने किया, मुझे बता सकते हैं हैंड रेज करके? कितने लोगों ने? आप सबको याद है, सबको बताया था एवरी वीक यू चेंज योर टाइम बाय 15 मिनट्स। अगर अभी आप 8 o'clock उठते हैं तो आई वांट टू वेक अप एट 7:45 नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक 7:30। ऐसे करते करते वी आर गोइंग टू वेक अप अर्ली। ऐसे किसने किया है आज तक? शौर्य भैया, श्रीधर भैया, भूल गए क्या आप लोग? पलक दीदी, पलक दीदी इज ट्राइंग, वेरी गुड। दक्ष भैया, श्यामा दीदी, श्यामा दीदी आप बहुत डिस्टर्ब हैं, आपका कैमरा स्टेबल नहीं है। बाकी सब लोगों ने कैमरा बंद कर दिया है डर करके। वीडियो ऑफ मत करिए। रामानुज भैया, आपने ट्राई किया? गोदा दीदी, कृष्णा दीदी, और हमने कोई सडन चेंज नहीं बताया था, एवरी वीक 15 मिनट्स। शौर्य भैया बोल रहे हैं आई वेक अप एट 5 AM एंड स्लीप। इसका मतलब नहीं समझा भैया। चलो ठीक है, तो आई होप कि आज के सेशन के बाद हम ट्राई करेंगे कि जल्दी उठना है। तो आगे चलते हैं। अभी हमारे स्वामी जी सरकार ने हमें क्या बताया है? हमारे स्वामी सरकार ने बताया है क्लियरली ऑर्डर्ड इन मोक्षमाला टू वेक अप अर्ली बिफोर सनराइज। हमारे स्वामी सरकार ने बताया ना, मोक्षमाला में क्या लिखा है? सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, सूर्योदय के पहले उठना चाहिए। इसका मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। जब हम उठेंगे तभी हमारा फायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। काव्या दीदी, आई वेक अप एट 5:10 AM। वेरी गुड काव्या दीदी। If we wake up early, we will automatically go away from mobile screen as it is mostly misused in night time only. मिसयूज होता है ना मोबाइल स्क्रीन का। कौन कौन मिसयूज करते हैं मोबाइल स्क्रीन का? हैंड रेज करिए, डरिए मत, कोई नहीं डांटेगा आपको। मोबाइल स्क्रीन का मिसयूज कौन करते हैं? कोई भी नहीं? अरे वाह, श्यामा वेरी ब्रेव गर्ल, काव्या दीदी ब्रेव गर्ल। ठीक है, सब लोग हैंड रेज किए हैं, तो आप सब लोग मिसयूज कर रहे हो। तो कब करोगे, कब करते हो मिसयूज? रात के टाइम में मिसयूज होता है, कभी सुबह के टाइम में मिसयूज नहीं होता है। आपको 4 AM को कोई मोबाइल लाके दे देगा तो भी आपके मन में नहीं आएगा कि कोई पबजी खेलना है, क्योंकि खेलने वाले ही नहीं रहेंगे आपके साथ पबजी खेलने के लिए, ठीक है ना। तो हम अगर जल्दी उठेंगे तो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे, हमारे गलत हैबिट्स भी कम हो जाएंगे। मोक्षमाला में स्वामी सरकार ने लिखा है कि हमको सनराइज से पहले उठना है। और क्या बेनिफिट्स है जल्दी उठने के? वी कैन सेव, इसका कैलकुलेटर है तो लिखिए, नहीं तो आपके पेज पे लिखिए। अगर हम जल्दी उठते हैं तो वी सेव 2 hours a day। हमारा कितना घंटा बचता है दिन का? 2 घंटा। वैसे तो हम उतना ही देर तक जागते हैं, लेकिन हमारा प्रोडक्टिव 2 घंटा बचता है। अगर हम जल्दी लेट उठते हैं तो रात को लेट सोते हैं, हमारे पास घंटे तो उठने ही है, लेकिन हमारा प्रोडक्टिव 2 घंटा बच जाता है।
तो वो 2 घंटा यू मल्टीप्लाई बाय 365, कितना हुआ साल का? 730 आवर्स अ डे, 730 आवर्स यानी 2 months अ ईयर। अगर हम 12 आवर्स का एक डे पकड़ते हैं, it is 2 months per year. Ramanuj, it is not 1 month, it is 2 months because our working time is 12 hours a day. So 730 divided by 12 is 2 months. तो हम एक महीने, एक साल में 2 महीना अर्न करते हैं। We earn 2 years, 2 months in 1 year. And अगर हमारा लाइफ 80 years का है, 80 years का है, तो 80 years में हमने कितना टाइम एक्स्ट्रा कमाया? 80 into 2, 160 months. 160 months यानी कितना साल हो गया? It is 15 years. Can you imagine? Only 2 hours a day, जितना हम जल्दी उठते हैं, हमारे पूरे लाइफ में हम 15 years बढ़ा सकते हैं। आपको पता था ये बात? कैलकुलेट करके देखिए and you will be surprised. 15 years in your whole lifetime. चलो, अब हमारा लॉस क्या होता है जल्दी उठने से? बहुत लॉस है हमारा जल्दी उठने से। सबसे पहले तो हमारे बैड हैबिट सब चले जाते हैं, दैट इज अ बिग लॉस, ठीक है ना। हमारा मोबाइल गेमिंग खत्म हो जाता है, दैट इज ऑल्सो बिग लॉस। लेट नाइट वीडियोस बंद हो जाते हैं, दैट इज बिग लॉस। हमारे डिसीजेस कम हो जाते हैं, वो भी बिग लॉस है। और क्या लॉस है? स्ट्रेस, एंजाइटी खत्म हो जाता है। हमारे बैड फ्रेंड्स भाग जाते हैं, ये भी बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। हमारा नेगेटिव थॉट्स खत्म हो जाता है, ये भी बड़ा लॉस है। कितना लॉस है ना गोदा दीदी, बहुत ज्यादा लॉस है ना हमारा ये। तो देखिए, ये तो हमारा एक अलग स्टाइल से सोचना है, लेकिन जल्दी उठने से हमारा कोई भी लॉस नहीं है। देयर इज ओनली प्रॉफिट, देयर इज नो लॉस। ये तो एक मजाक में लिखा है, वी लूज नेगेटिव थॉट्स, वी लूज बैड फ्रेंड्स, वो भी हमारा अच्छा ही है, वो भी दैट इज ऑल्सो प्रॉफिट, देयर इज नो लॉस। हमारा जल्दी उठने से कोई भी लॉस नहीं। कोई बोलते हैं कि नहीं मुझे तो कुछ चीज मेमोराइज नहीं करनी होती है, मुझे सिर्फ सब टेक्निकली फॉर्मूला का काम करना होता है, टेक्निकल जस्ट मैकेनिकल काम करना होता है, तो सुबह जल्दी उठने की जरूरत नहीं है। दैट इज जस्ट एन एक्सक्यूज, दैट इज जस्ट एन एक्सक्यूज, इट इज एक्सक्यूज ओनली, और कोई नहीं है। हमको अगर परफॉर्म करना है, हमको अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, हमको अगर प्रोग्रेस करना है, भले ही प्रोग्रेस किसी में भी हो, हमारे करियर में प्रोग्रेस करना है, हमारे स्टडी में प्रोग्रेस करना है, हमारी स्वामी जी तरफ निष्ठा है, हमारा लाल जी की सेवा है, हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, जो भी करना है हमको जल्दी उठ के ही ये होने वाला है, नहीं तो कभी भी नहीं होगा। अगर आप 8 बजे उठेंगे, 9 बजे उठेंगे, 10 बजे उठेंगे, देयर इज नो होप, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे लाइफ में। और आप फॉर्चुनेट है कि आप लोगों को इस एज में सब ये सुनने को मिल रहा है, तो यू कैन करेक्ट योरसेल्फ। अगर आज की तारीख में आप यू आर नॉट डूइंग वेल, यू कैन इमीडिएटली करेक्ट योरसेल्फ। जितना आप बड़े होते जाएंगे उतना करेक्शन करना डिफिकल्ट होगा। आज अभी आपका एज समझिए 10 है, 15 है, इस एज में आपको फ्लेक्सिबल होता है बॉडी। तो इफ यू डिटरमाइन दैट आई वांट टू गेट अप अर्ली एट 4 AM, you can do it। लेकिन if you become 30 years old, 40 years old, 50 years old, जितने आप ओल्ड होते जाएंगे, it will be difficult for you to change yourself। ठीक है, तो आज ही डिसाइड करना है कि हमको जल्दी उठना है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जल्दी उठने में, क्या होता है मालूम है? जल्दी उठ के करूं क्या? मैं जल्दी उठ के करूं क्या टाइम पास करूं, क्या करना है जल्दी उठ के? अरे बहुत कुछ है जल्दी उठ के करने में। जल्दी उठ के यू कैन डू योर एक्सरसाइज, यू कैन डू योर योगा प्राणायाम, यू कैन डू लाल जी की सेवा, यू कैन डू स्टडीज, एनीथिंग, एन नंबर ऑफ थिंग्स यू कैन डू, देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू। जल्दी उठ करके आप कुछ भी कर सकते हैं। उल्टा रात में हमें कुछ नहीं है करने को,
रात में सिर्फ टीवी देखना है, मोबाइल देखना है, बस इतना ही है। रात में कुछ काम नहीं है हमें करने को, काम अच्छे काम करने के। फिर अभी जल्दी उठकर हमें क्या करना है, सबसे हाउ टू स्टार्ट आवर डे, ये मोक्ष माला में हमें स्वामी जी सरकार ने बताया। सबसे पहले जब भी हम उठते हैं, इमीडिएटली विथ क्लोज्ड आईज हमें दोनों हाथ जोड़ना है और सबसे पहले हमको 13 वाक्य गुरु परंपरा बोलना है। अस्मत् गुरुभ्यो नमः, अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः, अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। ऐसे करते करते श्रीधराय नमः तक 13 वाक्य बोलना है। ये ओल्ड फैशन नहीं है, क्योंकि हम देखेंगे हर पॉइंट में कि ये जरूरी है। देखो हमारे संप्रदाय की बात नहीं है, एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड, इन एनी रिलीजन, एनी कम्युनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है जो आजकल लोग नहीं करते हैं? ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड के बारे में हम आगे और देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ग्रेटिट्यूड क्या होता है? इट इज थैंकफुलनेस। हमको किसी ने हेल्प किया और इसको हम थैंक यू नहीं बोलते हैं तो उस आदमी को अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? कृष्णा दीदी, अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना। अगर हमने किसी को हेल्प किया, उसने हमें थैंक यू नहीं बोला तो हमको बुरा लगेगा ना। तो इसीलिए हमारे आचार्यों ने, हमारे आचार्य परंपरा ने हमें भगवान लाके दिए हैं, साक्षात साक्षात हमको भगवान को हमें दे दिया है, तो उनको तो कितना थैंक यू बोलना चाहिए हम। तो थैंक यू बोलने का मतलब है, थैंक यू बोलने का मतलब है कि बस उनको रिमेम्बर करना है, उनको याद करना है, दैट इज इट। उनको और कुछ नहीं चाहिए, वी जस्ट हैव टू रिमेम्बर देम। वो ग्रेटिट्यूड हम एक्सप्रेस करते हैं। तो ये भी आज का जमाने की जरूरत है, ग्रेटिट्यूड, किसी के प्रति ग्रेटिट्यूड रखना। तो ये 13 वाक्य गुरु परंपरा बोल करके हम आचार्यों की तरफ अपना ग्रेटिट्यूड शो करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद हमको अर्चिरादि मार्ग पढ़ना है, यानी रिसाइट करना है। आप में से किसको किसको आता है अर्चिरादि मार्ग का श्लोक? सत्संगात भवनी स्पृहो, हैंड रेज करिए। वेरी गुड। श्रीधर भैया, कृष्णा दीदी, श्रीनिवास भैया, आपको नहीं आता है? पाठ करना पड़ेगा। दक्ष भैया, श्यामा दीदी, गोदा दीदी, पलक दीदी, वेरी गुड। ये क्यों होता है? ये क्यों करना है हमें? हम इस दुनिया से वैकुंठ जाएंगे तो किस रास्ते से जाएंगे? कौन सा हमारा हाईवे होगा? दैट इज अर्चिरादि मार्ग। उस रास्ते से हम वैकुंठ जाएंगे। लेकिन कब जाएंगे मालूम है? हम श्यामा कब जाएंगे हम वैकुंठ? कब जाएंगे श्यामा? टाइप करो, कब जाएंगे? श्यामा कब जाएंगे हम वैकुंठ? शौर्य भैया कब जाएंगे हम वैकुंठ? टाइप करो, टाइम कम है हमारे पास, कब जाएंगे? कृष्णा दीदी बोल रही है जिस दिन भगवान चाहेंगे। वेरी गुड। लेकिन हमारे लिए तो क्या होगा? हमको मालूम नहीं ना भगवान ने कब चाहा है हमारे लिए। तो हम कभी भी जा सकते हैं, हम आज भी जा सकते हैं वैकुंठ। हमें जहां जाना है उसको हमें हर रोज याद रखना है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, बस अभी ठीक है, मैसेज मत लिखिए। श्यामा, एकदम सिंपल वे में क्या है कि हम कभी भी जा सकते हैं, हम आज भी जा सकते हैं वैकुंठ। श्यामा, आप अपना मोबाइल मत हिलाओ, स्टेबल रहो। हम आज भी वैकुंठ जा सकते हैं। तो हमें जहां जाना है उसका याद तो रहना चाहिए ना हमें।
रोज रोज उसको हमें फोकस रहना चाहिए, हमें कहाँ जाना है, इसलिए हम अर्चिरादि मार्ग को पढ़ते हैं। तो इन दिस अनसर्टन वर्ल्ड एनी डे कैन बी आवर लास्ट डे बाय रिसाइटिंग अर्चिरादि मार्ग। We have अगर हमको किसी ने बताया, एक संत महात्मा का एक स्टोरी बोलता हूं छोटा सा। काव्या बस करना प्लीज, नो मैसेजेस। एक छोटा सा स्टोरी बोलता हूं। एक संत महात्मा थे, उनको कभी गुस्सा नहीं आता था। तो एक आदमी ने पूछा उनको कि आपको गुस्सा क्यों नहीं आता है, आपको गुस्सा क्यों नहीं आता है? बोले कि मैं बताऊंगा, कभी बताऊंगा, आराम से बताऊंगा। तो उसी दिन उस संत महात्मा ने क्या किया, उस आदमी को बोला, अरे वो तो ठीक है, लेकिन आप तो 8 दिन में मरने वाले हो, यू आर गोइंग टू डाई आफ्टर 8 days। तो आदमी डर गया और उसके बाद उसने डिसाइड किया कि चलो मुझे किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसी से बहस नहीं करना है, किसी से गलत काम नहीं करना है, कोई गलत काम नहीं करना है। अभी मुझे अच्छा आदमी बनना है, जितने 8 दिन मेरे बच्चे हैं, आई वांट टू बी अ गुड पर्सन। तो अगर हमको मालूम है कि हमारा डेथ कभी भी हो सकता है, या हमारा वैकुंठ जाना कभी भी हो सकता है, तो वी ऑलवेज ट्राई टू बिकम अ गुड पर्सन। तो तभी उसको आदमी को पता चल गया कि ये संत महात्मा रोज, इनको गुस्सा कभी क्यों नहीं आता है। संत महात्मा ने बोला, देखो मैं भी कभी भी जा सकता हूं, तो अगर मैंने गुस्सा किया तो क्या फायदा, मेरा लाइफ फेल हो जाएगा, इसलिए मैं कभी गुस्सा नहीं करता हूं। आई थिंक दैट दिस इज माई लास्ट डे, आई ऑलवेज थिंक दैट दिस इज माई लास्ट डे ऑफ लाइफ। तो जब मैं ऐसा सोचूंगा, तो मैं जब सुबह सुबह अर्चिरादि मार्ग का पठन करूंगा, दैट टाइम आई विल थिंक दिस इज माई लास्ट डे, तो आई हैव टू बी अ गुड पर्सन ऑलवेज। समझ रहा है काव्या दीदी? कंफ्यूजन है क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो सबसे पहला फायदा तो क्या है कि आई ऑलवेज विल बी ट्राई टू बी अ गुड पर्सन, और दूसरा क्या होगा कि विल बी फोकस्ड ऑन आवर रूट एंड आवर डेस्टिनेशन। हमारा डेस्टिनेशन क्या है? वैकुंठ। और हमारा रूट कौन सा है? अर्चिरादि मार्ग, उसी रोड से हमें जाना है। तो रोड, जिस रोड से जाना है पता होना चाहिए ना। अगर आज मुझे कहीं जाना है तो मैं गूगल मैप पे डायरेक्शन सेट कर देता हूं ना कि मुझे इस जगह पे जाना है। आई एम इन मुंबई एंड आई वांट टू गो टू पुणे, तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्शन सेट करता हूँ और मैं डायरेक्शन देख लेता हूँ कि मुझे कैसे जाना है। तो ये भी ऐसा ही है कि मेरा डेस्टिनेशन वैकुंठ है और मुझे अर्चिरादि मार्ग से जाना है, और इसीलिए मुझे ये श्लोक हर रोज बोलना है। तो इट विल remind me to be a good person every day, and it will always keep me focused on my destination. Okay, so it also makes sense. तो उसके बाद हमको क्या करना है, सब बाद में आंखें खोल करके हमें हमारे हाथ में भगवान को देखना है। भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान जो है, हमारे श्रीमन नारायण भगवान है, लक्ष्मी जी, अम्मा जी और लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण भगवान को हमें हाथ में देखना है। हमें दिखेंगे, 100% दिखेंगे हमें भगवान, ठीक है ना। हमें हाथ में उनको देखना है, ऐसे देखना है। ऐसे देख करके फिर हमें उसके बाद बेड से नीचे आना है। बेड से नीचे आने से पहले क्या करना है कि हमको हमारा मदर अर्थ जो है, हमारी भूमाता है, हमारी जो पृथ्वी देवी है, वो हमारी माँ है। हम उसको कितना तकलीफ देते हैं हर रोज, उस पे नाचते हैं, कूदते हैं, उसको पैर लगाते हैं। कभी हम बड़ों को पैर लगाते हैं क्या? डू वी टच आवर फीट टू एल्डर्स? नहीं, लेकिन हमारी माँ को तो हम रोज फीट लगाते हैं। तो उसके सिवा तो कोई ऑप्शन भी नहीं हमारे पास, हम कोई हवा में तो नहीं चल सकते हैं। तो फिर एटलीस्ट सॉरी तो बनता है ना श्यामा, एटलीस्ट सॉरी तो बनता है ना। तो बस एक बार हमारे अम्मा जी से, भूदेवी से, अब हमारे पृथ्वी माता को प्रणाम करके एक बार सॉरी बोल करके फिर हमारा पैर टच करना है, ठीक है? दैट ऑल्सो मेक सेंस।
और दैट आल्सो इज अ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स आवर मदर अर्थ, राइट? ग्रेटिट्यूड हमको दिखाना पड़ेगा। और फिर हम उठ के खड़े हो गए तो सबसे पहले हमारे रूम में आचार्य के फोटो और भगवान के फोटो को प्रणाम करना है। अब किसी के रूम में, सबके रूम में नहीं, आजकल के बच्चों के रूम में क्या होता है, कौन से फोटो होते हैं? आजकल के बच्चों के रूम में क्या क्या फोटो होते हैं? कोई फिल्म स्टार के फोटो होते हैं, कोई सेलिब्रिटी के फोटो होते हैं, है ना? तो वैसे फोटो नहीं रखना चाहिए हमारे इसमें। सुबह उठते उठते हमें भगवान के दर्शन होना चाहिए, हमारे आचार्य के दर्शन होना चाहिए। हाँ, आजकल दर्श भैया ने सही बताया, खुद के फोटो होते हैं, खुद के फोटो होते हैं, वो भी गलत है। जरूरत नहीं है खुद के फोटो रखने की। हमारे रूम में हमें उठते ही भगवान के दर्शन होना चाहिए, आचार्यों के दर्शन होना चाहिए, ऐसे फोटो रखना है। तो सबसे पहले हम नीचे उठने के बाद भगवान को प्रणाम, आचार्य को प्रणाम करके, और अगर नहीं है फोटो तो इमीडिएटली हमें वो फोटो इंस्टॉल करना चाहिए, इमीडिएटली हमारे रूम में फोटो लगा लेना चाहिए। और उसके बाद सबसे पहले क्या करना है, बेस्ट हैबिट, हमारा बेड ठीक करना है। कौन कौन करते हैं बेड ठीक उठने के बाद इमीडिएटली? विदाउट मम्मी ने बताने से पहले कौन करते हैं? विदाउट हैविंग टू बी टोल्ड बाय योर मॉम। आपकी मम्मी नहीं बताएगी तो भी क्या करेंगे, ऐसा कौन है? वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। तो अभी बहुत लोगों को मोक्षमाला बाय हार्ट नहीं होगा, मेमोराइज नहीं होगा, 13 वाक्य मेमोराइज नहीं होगा, तो मेमोराइज करना पड़ेगा। इतना तो कम से कम मेमोराइज करना पड़ेगा, 13 वाक्य, गुरु परंपरा और हमारा अर्चिरादि मार्ग का श्लोक। तो क्या होगा कि हमें सुबह सुबह उठते ही मोक्षमाला ढूंढना नहीं पड़ेगा। और तब तक, जब तक हम चाहिए, तो उठते ही हम पिलो के नीचे से मोक्षमाला निकाल के पढ़ सकते हैं। ठीक है, दिस इज नॉट, बट दिस इज नॉट फॉर एवर। फॉर एवर हमको इसको बाय हार्ट ही करना पड़ेगा। ठीक है, आज अभी हमारा समय पूरा हो रहा है, पूरा हो गया है ऑलरेडी, वी आर लिटिल बिट लेट। तो आप सबको सुबह जल्दी उठने का, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का फायदा पता चल गया है। तो ये हो गया, दिस इज वेरी इजीली सेड देन डन। ओके, आपको बेनिफिट भी पता चल गया, बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज आवर हैबिट, राइट? नमन भैया ठीक है ना? डिफिकल्ट तो कैसे करेंगे, प्रैक्टिकली हमको करना पड़ेगा। हमको एक टारगेट रखना पड़ेगा कि मैं 2 महीने में मेरा वेकिंग अप टाइम चेंज करूंगा। लेकिन 2 महीने के बाद नहीं, धीरे 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 करके 2 महीने तक, जो भी आपको अपना एक चैलेंज लेना है कि अर्ली वेकिंग अप चैलेंज, और हमको इसको पूरा करना है। तो एवरी वीक 15 मिनट्स, ओनली 15 मिनट्स का टारगेट सेट करना है हमको। जो आप सब लोग भूल गए थे वो वापिस आपको याद दिला रहा हूं। कौन कौन करेगा? सिर्फ हैंड रेज करने से नहीं होगा, आपको वेकअप जल्दी उठना पड़ेगा। मैं सबको फोन करूंगा सुबह 4 बजे, नहीं तो कौन कौन मुझे फोन करेंगे सुबह 4 बजे? तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन इट इज नॉट इम्पॉसिबल। इट इज वेरी डिफिकल्ट बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का दूसरा मीनिंग क्या है मालूम है? आई एम पॉसिबल, इट इज ऑलवेज पॉसिबल। थोड़ा डिफिकल्ट है, हमको थोड़ा हेल्प लेना पड़ेगा, हमारे बड़ों का हेल्प लेना पड़ेगा। वी हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम आवर एल्डर्स, वी हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम आवर अलार्म क्लॉक। हमको लाल जी से भी प्रार्थना करना पड़ेगा रात को सोते समय कि लाल जी मुझे जल्दी उठाइए। तो लाल जी भी हमारी बात सुनेंगे, अवश्य सुनेंगे। तो
तो और एक आइडिया है, सुबह उठने के बाद वापिस सोने की इच्छा होती है, तब क्या करेंगे? एक बार तो उठ गए रीति दीदी, एक बार तो उठ गए, एक बार बहुत एफर्ट करके उठ गए, लेकिन उठने के बाद बहुत नींद आ रही है, क्या करेंगे? इमीडिएटली थोड़ा पानी लेके वॉश बेसिन पे जाके पानी लेके थोड़ा स्प्लैश करना है मुंह पर, तो हमारी नींद उड़ जाएगी। नींद उड़ जाएगी तो हमें वापस नींद नहीं आएगी। एवरीवन गॉट इट? आज का शिविर हम आज यहीं पूरा करेंगे। रित दीदी बोलती है कि मैं हमेशा जल्दी उठती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड रित दीदी। तो आपको अच्छा लगता है ना? आपको पढ़ाई में इजी होता है कि नहीं होता है रित दीदी, बताओ? तो जल्दी उठना है, जल्दी उठने से हमारे सभी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, अपने आप, विदाउट एनी एफर्ट्स वी विल सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम है आप व्हाट्सएप पे लिखो, क्वेश्चन भेजो, डिस्कशन करेंगे। आपको प्रैक्टिकली कोई प्रॉब्लम आ रही है उठने में तो आप उसका सॉल्यूशन हम करेंगे, ढूंढेंगे सॉल्यूशन। हाँ, और एक प्रॉब्लम है, कोई बोलेंगे अरे हमारे मम्मी पापा ही उठते हैं तो मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं? तो देखिए, आपको अपना लाइफ सेट करना है। आपका देख के मम्मी पापा भी अपने आप जल्दी उठना शुरू हो जाएंगे। तो आप मम्मी पापा को ब्लेम मत करिए, वो अपने आप हो जाएगा। आप अपनी तरफ देखिए, यू लुक आफ्टर योरसेल्फ, ओके। और आपको अपना डिटरमाइन करना है। और अभी आप तो छोटे बच्चे भी नहीं है बहुत, आप ऐसे भी नहीं है कि 4-5 साल के बच्चे हैं। नाउ यू आर वेल ग्रोन अप, यू आर ऑल फ्रॉम 10 to 15 16 years old, ओके। तो ऐसे नहीं है कि आपको किसी पे डिपेंडेंट रहना है। भले ही आपकी मम्मी पापा आपके बड़े नहीं उठते हो, यू हैव टू गेट अप अर्ली। और आपको देख करके सभी जल्दी उठना शुरू कर देंगे, ठीक है ना? ठीक है श्रीधर भैया, ओके। आज का शिविर यही संपन्न करेंगे। थोड़ा सा देर हो गया, नेक्स्ट टाइम से हमारा योगा प्राणायाम का जो क्लास है उसको हम व्हाट्सएप पे पहले भेजेंगे, तो उसको सबको प्रैक्टिस करना है और विदाउट इंस्ट्रक्शन हमको प्राणायाम करना है, तो 10 मिनट में हमारा हो जाएगा, ठीक है। आज का संपन्न करके अभी हम शिविर पूरा करते हैं। श्री राम कोट निवासी श्री वैकुंठ मंड वासी हो, श्रीनाथ वेंकटनाथ सुंदर सकल गुण की राशि हो, सौलभ्य सीमा भूमि अरुआचल गुण मंजूष हो, चतवार मंगल होय तव इस बात की मोहे भूख हो, चतवार मंगल होय तव इस बात की मोहे भूख। प्रभो वेंकटेशाय ते मंगलम, चिरंजीविने सर्वदा सौख्यभाजे। प्रभो वेंकटेशाय ते मंगलम, प्रभो वेंकटेशाय ते मंगलम, प्रभो वेंकटेशाय ते मंगलम, चिरंजीविने सर्वदा सौख्यभाजे। प्रभो वेंकटेशाय